सहारा इंडिया के निवेशक को केंद्र सरकार और भारत सरकार के अतिरिक्त कोर्ट भी इधर उधर टहला रहा है। सरकार यानी सुप्रीम कोर्ट में सरकार की याचिका पर सीआरसी पोर्टल लॉन्च किया गया और दावा किया गया 4 महीने में मामले निपटा दिए जाएंगे। ये दावा गृह मंत्री अमित शाह ने किया, लेकिन उनके दावे की सच्चाई से आप बखूबी वाकिफ हैं। क्या आप लोगों को 4 महीने बाद पैसा मिल पाया है? बहरहाल जांच वाला और डिफिशिएंसी वाला जिन आज भी निकल रहा है। दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि सहारा इंडिया की को लाइसेंस मिल जाएगा या सहारा का काम फिर से चालू होगा, ऑफिस खुल जाएगा। इस बारे में कुछ पुख्ता नहीं है, सबके अपने अपने हवाई दावे हैं। कुछ यहाँ पर सहारा से क्रोधित होकर खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, कुछ उनके कर्मचारी गण या अन्य लोग उनके सपोर्ट में बना रहे हैं। निष्पक्ष सच्चाई ये है कि अभी कोर्ट से आदेश नहीं मिला है कि ऑफिस खुलेंगे नहीं खुलेंगे, लेकिन ब्रांच खोल के सहारा भुगतान में सहयोग कर सकता है या जो डिफिशिएंसी में मेंबरशिप वाला या हलफनामा वाला वो प्रोसेस दूर किया जा सकता है। और सरकार अलग अलग हिसाब से जो चाह रही है, बेशक बिहार में एनडीए की गठबंधन वाली सरकार नीतीश के साथ बनने वाली है, लेकिन सहारा के आम निवेशकों को आखिर क्या मिलने वाला है? आम निवेशकों को कब उनका समय से पैसा मिल पाएगा? देश और देश के अलग अलग राज्यों में सरकार किसी की भी हो, निवेशक हर जगह पर त्रस्त हैं, परेशान हैं, हैरान है। आखिर इन निवेशकों का क्या कसूर था? जब लाइसेंस सरकार ने दिया और न्यायालय को भी तो 12 करोड़ लोगों के साथ न्याय करने में जल्दबाजी के बजाय कम से कम बहुत कुछ करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर इस मामले में कितनी जल्दबाजी की गई, और क्योंकि 1 दशक के करीब कोर्ट में ही इधर से उधर घूम रहा है। सहारा के निवेशक जो उन्होंने पैसा निवेश किया वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। जिस लिए पैसा निवेश किया वहां भी कोर्ट में 12 करोड़ लोगों की असुविधा को ध्यान में देते हुए जल्दी सुनवाई की जरूरत थी। सरकार चुनाव आते हैं, संवेदनहीनता और संवेदनशीलता की बात करती है, सभी दावे क्यों खोखले नजर आते हैं? राजनीति में अगर एक राज्य की सरकार बनाकर दूसरी सरकार बनानी हो तो रातों रात बिगड़ भी जाती है और बन भी जाती है। बिहार नमूना है, महाराष्ट्र भी देख सकते हैं और मध्य प्रदेश में आप देख चुके हैं। लेकिन सहारा के एक रात में या एक 2-4-6 महीने में ही निवेशकों का भुगतान क्यों नहीं हो पाता? यहाँ पर क्यों राजनेता उस तरीके से दिलचस्पी नहीं लेते? क्या 12 करोड़ मतदाता उन्हें मत नहीं देंगे, या 12 करोड़ निवेशकों यानी सीधे कहें तो वो देश के मतदाता भी हैं, उनके हितों की सरकार इतना जल्दी नहीं सोच पाती? आम निवेशक और दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं अगर ये कंपनी गुजरात की होती अब तक खड़ी कर दी जाती। बेशक सहारा के प्रभावित होने से 12 लाख से अधिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर्मचारी की भी आजीविका खतरे में है। कुछ भी हो, अगर फ्रॉड है तो ईडी, सीबीआई और केंद्र सरकार के वो हथियार कहाँ गए जो उपयोग करके कम से कम दुरुस्त करने की जरूरत थी? दूसरी तरफ 12 करोड़ से अधिक सहारा की 4-5-6-7 सोसाइटियों में 4 सोसाइटी का तो सीआरसी पोर्टल से भुगतान होने वाला था, लेकिन हुआ कितने का ये भी बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि अमित शाह और अलग अलग मंत्री कुछ और कहते हैं। अमित शाह के ही दावे पर विश्वास करें तो 1.5 करोड़ लोगों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया, 2.5 लाख लोगों का 241 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, जबकि सहारा और सेबी खाते में से 24,912 करोड़ जो जमा था, 5,000 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहकारिता मंत्रालय को मिला। कम से कम वो 5,000 तो पहले भुगतान करा देने की जरूरत थी। लेकिन क्यों सरकार इन मामले में राजनीति से अलग संवेदनशीलता भूल जाती है? क्यों सीआरसी और अन्य विभाग इतनी जल्दी भुगतान के लिए दिलचस्पी नहीं दिखाते? अगर दिखाते भी है तो इतनी धीरे धीरे, यानी कि 6 महीना के करीब 18 जुलाई को पोर्टल लॉन्च हुआ था और आज 28 जनवरी 2024 है। क्यों पैसा समय से लोगों को नहीं मिल पाता? क्यों सरकार यहाँ पर वो स्थिति नहीं करती? क्यों युद्ध स्तर पर भुगतान नहीं हो पाता? अगर सहारा से पैसा मिले या सेबी से मिले या सीआरसी से मिले के, लेकिन आम निवेशकों को समय से पैसा मिलना चाहिए। कुछ भी खोले, कैसे भी खोले, अगर सरकार ने एक मंत्रालय बनाया तो उसमें उतने लोगों की नियुक्ति की और उस सिस्टम को लाना चाहिए जिससे कम से कम कमियां आए और कमियों को जल्दी से दुरुस्त कर लिया जाए। अब तो राजनेताओं की स्थिति ये हो गई है, उनके किसी भी दावे पे, वो चाहे लोकसभा में कहें या राज्यसभा में कहें या पब्लिक में कहें, हर दावे की हवा जमीनी स्तर पर परखने पर निकल जाती है। क्यों निकलती है? क्या राजनेताओं के मन में खोट है, या राजनेता इधर उधर से मिल जाते हैं, या फिर कुछ और है? कुछ लोग तो कहते हैं जब तक चुनाव ईवीएम मशीन से होगा तब तक ये कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये ईवीएम वाली ही सरकार है। खैर, लोगों को कहना क्या है वो अलग बात है, लेकिन आम आदमी की पीड़ा को सरकार, कोर्ट, कमिश्नर और एजेंसियां कब समझेंगी? कब उनकी पाई पाई का भुगतान ब्याज समेत हो पाएगा? तमाम सवाल होंगे। जिसकी जो समस्या हो कमेंट करें, लेकिन
सरकार से हर माध्यम से अभी आपके दरवाजे पर लोकसभा चुनाव के समय माहौल बन चुका है, मत मांगने आएंगे। हर किसी से एक ही सवाल करिए, कब पैसा मिलेगा। अगर ये नेता पैसा नहीं दिला सकते, अगर आपका ये कार्य नहीं कर सकते, तो आपको मत इनको देना भी बेकार हमारी नज़र में आता है। उसका डिसीजन आप लीजिएगा, लेकिन सवाल पूछिएगा जरूर हर नेता और राजनेता से, कब मिलेगा पैसा और क्यों अभी तक। कांग्रेस की थी तो उन्होंने क्या किया, आज बीजेपी की है, वो दावे तो करते थे लेकिन आज क्या कर रहे हैं, ये भी बड़े सवाल उठते हैं। इन राजनेताओं पर कमेंट करते हुए आप अपने सवालों के जवाब खुद नेताओं से ही पूछने की कोशिश करिएगा। सोशल मीडिया है,